हेलो प्यारे बच्चों, पाँचवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतयाब होंगे, अपने घरों में बैठकर के अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रख रहे होंगे, अपने माता पिता का कहना मान करके इस कोरोना काल में आप अपने आप को तो सुरक्षित करते ही होंगे, वातावरण में सफाई रखते होंगे और अपनी खुद की सफाई, घर की सफाई और हाथों की सफाई लगातार रख रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपकी मंगल कामना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने पिछले वीडियो में जब हिंदी का वीडियो किया था तो उसमें हमने पाठ 11 साहसी दीपा को पढ़ा था कि साहस जो है एक बच्चे में कैसे उसको राष्ट्रपति के साथ मेडल दिलाने में कामयाब हुआ, उसकी बहादुरी को सलाम किया गया। कैसे साहसी दीपा ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बच्चे की जान बचाई जब वो पानी में डूब रहा था। तो ये सारी बातें हमने कहानी में देखी, कहानी अच्छी लगी और ये भी पता चला कि बच्चों को बहादुर बनना चाहिए, बच्चों को बहादुरी का सबूत देना चाहिए। जब वो कार्य करते हैं तो कहना मान करके कार्य करना चाहिए। बड़ों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो बार बार कहें कि आप पढ़ो, आप ये काम करो। उससे क्या होता है कि बच्चों को अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास होता है कि ये मेरा ही काम है, मैंने ही करना है। तो ये भी अपने आप में एक बहादुरी है। तो बहादुरी दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप फील्ड में ही दिखाओ, आप अपने काम में सक्षम होकर के अपनी बहादुरी का सबूत दे सकते हैं। तो इसी बात को आगे लेकर करके आज हम उसी पाठ साहसी दीपा का अभ्यास जो है पाठ का वो करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि आप अपनी बुक्स जो है निकाल लें, अभ्यास का पेज जो है आपने निकालना है और उसके साथ आप देख कर के मेरे साथ अभ्यास जो है करोगे। तो सभी का स्वागत। आपके माता पिता, बड़े बड़े छोटे भाई बहन आपके पास बैठे होंगे, उनका और बहुत ज़्यादा मेरे अध्यापक गण साथी उनका स्वागत करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो आपको दी है देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साहसी दीपा पाठ 11 का अभ्यास का कार्य। तो सबसे पहले है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों का लिखने का अभ्यास करें। तो यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बताया गया है कि आपने इसको लिखने का अभ्यास करना है। तो उसके लिए आपने इन शब्दों को पढ़ना है। जैसे लड़की, तो लड़की लड़की, सहेली सहेली, बहादुर बहादुर, नौकरी नौकरी, नदी नदी, मगरमच्छ मगरमच्छ। तो आपने देखा कैसे गुरमुखी में कैसे लिखा जाता है और देवनागरी लिपि में कैसे इनको लिखा जाता है। आपने अभ्यास करनी है लिखने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे पंजाबी में 12 कहते हैं और हिंदी में 12 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पंजाबी में प्रशंसा बोलते हैं और हिंदी में सराहना बोला जाता है। तो इनका ये अर्थ अलग अलग निकलता है, आवाज़ अलग अलग निकलती है, अर्थ इनका एक ही होता है। जिऊंदे, जीवित, हिंदी में जीवित होते हैं, पंजाबी में जिऊंदे कहते हैं, ठीक है। इनाम, और हिंदी में हम कहते हैं इसको पुरस्कार। तो इनको भी आपने समझना है, फिर उसके बाद आपने कॉपी पे सुंदर सुंदर करके लिखना है। आगे पृष्ठ नंबर 45 है, उस पर चलेंगे। 45 पे आपने समझना है और लिखना है। पढ़ें, पढ़ो, समझो और लिखे। तो जैसे है, आधा च का उपयोग कैसे होता है। जैसे च को नीचे हल की मात्रा है, मैंने आपको बताई थी, श है, तो हल की मात्रा का मीन्स ये है कि आधा च है, तो आधा च और श बनता है। तो अच्छा और मगरमच्छ, इसमें आपने देखा कैसे आधा च और
श की मात्रा श का वर्ण यूज़ में आया है, तो ऐसे ही च और आधा श आया है लास्ट में। तो ऐसे ही आधा न और य न्य धन्यवाद, धन्यवाद में आधा न और य की मात्रा आई है। ऐसे ही आधा ल और द लद तो जल्दी, इसमें भी आधा ल और द की मात्रा इकट्ठी आई है, सॉरी वर्ण इकट्ठा आया है। आधा वर्ण है ल और द है पूरा वर्ण। ऐसे ही आधा वर्ण है स और क सक, तो पुरस्कार में आधा स और क पूरा आया है, स आधा आया है। तो ऐसे आपने इसको समझना है, पढ़ना है बार बार, आपको समझ लगेगी। बहुत सारे ऐसे शब्द और भी हैं जो आप अपने पाठ में से निकाल करके देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, शब्दार्थ हैं। तो शब्दों का क्या अर्थ है, शब्द अपने आप में क्या अर्थ रखते हैं, इनका मतलब क्या है। बोलने में शब्द और इसकी समझ के लिए इसको जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला शब्द आपके सामने है, इसको लेते हैं, होशियार। तो होशियार किसे कहते हैं बेटा, होशियार कहते हैं जो सावधान हो, चौकस हो, ठीक है, जिसे आने वाली सिचुएशन का भापना आता हो, उसका निर्णय लेने के लिए वो पहले से ही तैयार बैठा हो, तो उसको होशियार कहते हैं। उसके आगे है कोशिश। तो कोशिश क्या होती है, कोशिश यत्न होता है, प्रयास होता है, यत्न कहते हैं इसको, प्रयास करना, कोशिश करना, किसी काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करना, उस काम को करने की चेष्टा करनी, कोशिश करनी। आगे है मगरमच्छ। मगरमच्छ बेटा ऐसा जीव है जो गहरे जल में पाया जाने वाला बहुत बड़ा भीषण एवं हिंसक जंतु है, इसको हम घड़ियाल भी कहते हैं। तो पानी में जाते हुए, गहरे पानी में जाते हुए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उस पानी में मगरमच्छ तो नहीं है। जब भी हम किसी चिड़ियाघर में किसी आउटिंग पे बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लगी हुई बोर्ड ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिन पर सावधानियाँ लिखी होती हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको देखते हुए ही आगे बढ़ें। तो ये एक जीव है, बहुत ख़तरनाक है। इसका जो चबाड़ा होता है, जो दांत होते हैं, मुंह होता है, इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि अपनी पूरी जान से ये हड्डियां तक चबा जाता है। तो मगरमच्छ ऐसा ख़तरनाक जीव है। तो आगे है चंगुल। चंगुल होता है बेटा किसी के हाथ की उंगलियों के मोड़ने से बनी मुद्रा। जब हम किसी को कस के अपनी उंगलियों में पकड़ते हैं तो उस मुद्रा जो बनती है उसको हम पकड़ कहते हैं, चंगुल कहते हैं, उसको काबू करना भी कहते हैं। उसके आगे है धन्यवाद, किसी का शुक्राना करना, ठीक है, कृतज्ञता प्रकट करनी। जब हम कोई भी काम किसी से लेते हैं, किसी से मदद लेते हैं, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। कुछ भी कार्य करने के बाद हम दूसरों का धन्यवाद प्रकट करते हैं, उसको हम कृतज्ञता भी कहते हैं। आगे है सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। प्रशंसा प्रकट करने के लिए जो भी हम शब्द बोलते हैं उनकी प्रशंसा में, उन सभी प्रशंसा में ही आता है। तो लास्ट है पुरस्कार, इनाम देना। कोई भी अच्छा कार्य करता है, अव्वल दर्जे में आता है, बहादुरी करता है, जैसे दीपा को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो ऐसे ही इनाम का मतलब होता है पुरस्कार देना, सराहना करनी, उत्साहित करना। आगे कुछ प्रश्न हैं, इनके हम उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, दीपा कैसी लड़की थी? तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? दीपा साहसी लड़की थी। इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हो बच्चे। दीपा नदी के किनारे क्या
कर रही थी। तो आपको पता है, पाठ पढ़ा आपने, दीपा नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो आप लिखोगे दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ किसने लगाई। तो नदी में एक लड़का था। नदी में बेटा दो बच्चे नहा रहे थे, हरीश और रवि। तो बचाओ बचाओ की आवाज़ किसकी आई? रवि की, क्योंकि रवि डूब रहा था। तो बचाओ बचाओ की आवाज़ रवि की थी। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे बचाओ बचाओ की आवाज़ें रवि की थी। यहाँ तक आप पूरा प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखोगे, बचाओ बचाओ की आवाज़ें रवि की थी। तो रवि लिखना है यहाँ पर। रवि की थी। ठीक है, तो आगे चौथा प्रश्न लेते हैं, दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना क्यों किया। तो आपको पता है क्यों मना किया था? क्योंकि नदी का पानी काफ़ी गहरा था। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं कि दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना, तो आगे लिखेंगे मना के आगे किया, क्योंकि इसलिए मना किया क्योंकि नदी का पानी गहरा था। प्रश्न नंबर 5वां है, ये नोट कर लीजिए, दीपा ने रवि को डूबने से कैसे बचाया। तो दीपा ने पानी में छलांग लगाई और तैरते हुए रवि के पास गई और उसको डूबने से बचा लिया। ठीक है, आप इसका उत्तर बुक में से निकाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर काफ़ी लंबा है, मैं लिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आगे छठा प्रश्न है, इस 5वें नंबर प्रश्न को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दीपा ने रवि को पानी में से खींचकर निकाला और उसकी जान बचाई। दीपा ने रवि को पानी में से खींचकर बाहर निकाला, बाहर भी लिख सकते हो।
ठीक है बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए। दीपा को कौन सा पुरस्कार और कब मिला? तो दीपा को 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। दीपा को 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। सभी बच्चे नोट कर लो। तो ये था बच्चों आज का गृह कार्य, जिसमें मैंने आपको आज हिंदी विषय में सासी दीपा पाठ के अभ्यास की कुछ पुष्ट जो मैंने आपको करवाए, उनमें से शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हैं जो मैंने आपको करवाने का यत्न किया है। आपको घर बैठे इनका अभ्यास करना है, इसको बार बार पढ़ना है ताकि अच्छे से आपको इस पाठ की समझ आए, आप गृह कार्य कर सको। अध्यापकगण कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि 5वीं कक्षा के विद्यार्थी आसानी से इस वीडियो को कर सकें। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। कोरोना काल में हाथों को बार बार धोना अनिवार्य है, मास्क की यूज़ करना अनिवार्य है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा है कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।